अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉल्यूम 14 के पार्ट 1 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में जानदारली सुल्तान के सामने एदरनी में खड़ा होता है। सुल्तान उससे पूछते हैं, खैर तो है जानदारली, क्या तुम इसलिए खौफजदा हो कि हमने पोप को खत लिखा है? तो जानदारली कहता है, मेरे सुल्तान हरगिज नहीं, मेरा खौफ काफिरों के इत्तेहाद के बारे में परेशानी की वजह से है। जवाबन सुल्तान कहते हैं, परेशानी इंसान को अंदर से खा जाती है जानदारली, ये इंसान की रूह को निचोड़ लेती है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं पाशा। जानदारली कहता है, इससे परेशानी कम और तदबीर ज्यादा कह सकते हैं सुल्तान। अगर बाज़ंतीनी और पोप मुत्तहिद ना होते तो ऐसा ना होता। फिर भी इस इत्तेहाद के खिलाफ जो मुस्तकबिल में हो सकता है, बड़ी एहतियात बरतने की जरूरत है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, कोई भी तदबीर तकदीर इलाही को नहीं रोक सकती और कोई भी तदबीर हमारी जिसारत को पस्त नहीं कर सकती। तो जानदारली पूछता है, मेरे सुल्तान क्या आप ईसाई दुनिया के इत्तेहाद से नहीं डरते? सुल्तान कहते हैं, खौफ एक बुत की मानंद है जानदारली, हम इन खौफ के बुतों को तबाह करने के लिए यहाँ आए हैं। दूसरी तरफ अकंजी लश्कर लीकिया किले की जानिब रवां दवा होता है। वो सब हथियार उठाए हुए मुसलसल लीकिया किले की जानिब बढ़ते ही चले जाते हैं। उनका जोश और खरोश दीदनी होता है। लीकिया किले में कमांडर वालिया भी अपने सिपाहियों के साथ भरपूर तैयारी में होता है और वो अकंजी लश्कर को किले की जानिब बढ़ता हुआ देखकर कहता है, जल्दी से हर कोई अपनी जगह संभाल ले। बाहर जगनोस पाशा भी अपने लश्कर का खून गरमा रहे होते हैं। शाबाश मेरे शेरों, कोई रहम मत दिखाना। और अगले ही पल अकंजी तीरों के साथ अपना पहला हमला कर देते हैं। किले के अंदर बाज़ंतीनी सिपाही बड़े बड़े पत्थर और तेल तैयार कर रहे होते हैं। तीरों की इस शदीद जंग में कभी अकंजी शहीद होते हैं और कभी काफिर मरते हैं। जगनोस पाशा अपने लश्कर को आगे बढ़ने का इशारा करते हैं तो लश्कर तीर बरसाते हुए किले की जानिब पेशकदमी करता है। किसी के हाथ में सीढ़ी, किसी के हाथ में दरवाजा तोड़ आला और कोई तो बगैर ढालों के ही भाग पड़ता है, क्योंकि आज सबका जोश और खरोश बहुत ज्यादा होता है। अकंजियों के किले के करीब पहुंचते साथ ही बाज़ंतीनी बड़े बड़े पत्थर उनके सरों पर गिराने शुरू कर देते हैं और उसके बाद उबलता हुआ तेल लाया जाता है। अकंजी सिपाही दीवारों के साथ सीढ़ियां लगाने में तो कामयाब हो जाते हैं, मगर ऊपर चढ़ने में नाकाम दिखाई देते हैं, क्योंकि पत्थर और तीर बहुत रफ्तार के साथ बरसाए जा रहे होते हैं। जगनोस पाशा के इशारे पर एक सिपाही जल्दी से शहाबुद्दीन पाशा और बालीबी के पास जाता है और उनसे कहता है, जगनोस पाशा ने इशारा भेजा है, हम हमला करने के लिए तैयार हैं पाशा। ये सुनते साथ ही बालीबी सिपाहियों से कहते हैं, शाबाश बहादुर, ये रास्ता शहादत का रास्ता है। और इसके साथ ही वो सब भी अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करते हुए दूसरे दरवाजे की जानिब भाग पड़ते हैं। एदरनी में मारा खातून जिंदान में खाला सुल्ताना के पास आती हैं। उनके कहने पर खवातीन खाला सुल्ताना को खड़ा करती हैं और खाला सुल्ताना कहती है, मारा में। तो मारा खातून एकदम से कहती है, माफी मांगने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। हमारे सुल्तान ने बहरहाल आपका एहतराम किया, लेकिन मोहब्बत के बनाए हुए महल को गद्दारी तबाह कर देती है। मैं यहाँ सिर्फ एक सवाल पूछने आई हूँ, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों आपने हमारे सुल्तान के साथ गद्दारी क्यों की? वो बाज़ंतीनियों का बनाया हुआ जाली सुल्तान, वो गद्दार और खान, उसने आपको क्या पेशकश की थी? हमारे सुल्तान की पेट में छुरा घोंपने के लिए उसने आपको क्या दिया जो हम ना दे सके? तो खाला सुल्ताना कहती है, मुराद ने अचानक फैसला करके मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया और मैं अहमद से अपना इंतकाम लेना चाहती थी। ये सुनकर मारा खातून कहती है, अफसोस अफसोस अफसोस, हमारे सुल्तान ने आपको हरम के अंदर सर पर सजाने वाले जवाहरात की तरह रखा, लेकिन आपने अपनी कीमत गद्दारी करके कुर्बान कर दी। अब हमारे सुल्तान ने आप पर अपना फजल किया है, हालांकि आप इसके लायक भी नहीं थी। आपका नया फरीजा आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप इसके लिए तरबियत याफ्ता हैं। आपको गद्दारी करनी होगी, जिस तरह आपने हमारे सुल्तान के साथ गद्दारी की, इसी तरह उरहान के साथ भी गद्दारी करना होगी। आप उसे खत लिखेंगी। यह सुनते साथ ही खाला सुल्ताना परेशान हो जाती है। उधर लीकिया किले के बाहर बाज़ंतीनी अकंजियों पर हावी दिखाई देते हैं और अकंजी मुसलसल अपनी जानें कुर्बान करते जाते हैं, मगर इसके बावजूद नहीं रुकते और सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर ऊपर से बरसाए जाने वाले बाज़ंतीनी पत्थर उन्हें गिरा देते हैं। मुसलसल उन पर तीर भी बरसाए जा रहे होते हैं। तीनों के बाद पत्थर और पत्थर के बाद गर्म तेल, जिससे नीचे खड़े अकंजी झुलस जाते हैं। बड़ी तादाद में अकंजी शहीद हो चुके होते हैं। ये देखकर जगनोस पाशा काफी परेशान दिखाई देते हैं। किले के अंदर एक सिपाही वालिया के पास आकर कहता है, कमांडर पिछली दीवारों पर हमला जोर पकड़ता जा रहा है। जवाबन वालिया कहता है, हमारे तैयार करदा पत्थरों का इस्तेमाल करो, अंदर आने की कोशिश करने वालों को कुचल डालो, जल्दी करो। ये सुनते साथ ही सिपाही दौड़ पड़ता है। दूसरे दरवाजे पर सूरत हाल काफी पुरस्कून होती है। कुछ अकंजी सीढ़ियों के जरिए किले में दाखिल होने में कामयाब तो हो जाते हैं, मगर अंदर मौजूद बाज़ंतीनियों का मुकाबला नहीं कर पाते। उन्हें मारने के बाद बाज़ंतीनी सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर पत्थर बरसाते हैं। यह मंजर देखकर शहाबुद्दीन पाशा सिपाहियों का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, शाबाश मेरे शेरों, हम इस्लाम के परचम को जालिमों की दीवारों पर लहरा कर दम लेंगे। आज हम भरपूर दलेरी का मुजाहरा करेंगे। एक के बाद एक अकंजी और उसके बाद एक और अपनी जान का नजराना पेश करता चला जाता है। बालीबे भी सिपाहियों के साथ बाज़ंतीनियों पर तीर बरसाते हुए कहते हैं, हमें इन्हें तब तक रोक कर रखना होगा जब तक कि दूसरे खुफिया रास्ते से दाखिल नहीं हो जाते। शाबाश मेरे शेरों, हौसला रखो। उधर हम देखते हैं कि एक अकंजी दस्ता खुफिया रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है, जबकि मरकजी दरवाजे पर अकंजियों पर
मुसलसल उबलता हुआ तेल और पत्थर बरसाए जा रहे होते हैं। शदीद तरीन हालात अकंजियों की भी चीखें निकलवा देते हैं, मगर इसके बावजूद उनकी जिद नहीं टूटती। मरकजी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जा रही होती है। हालात को देखकर ज़गनोस पाशा दुआ मांगते हुए कहते हैं, हमें मजीद ताकत अता फरमा या रब। पिछले दरवाजे पर भी ऐसी ही सूरत हाल होती है। अकंजी किले में दाखिल होने में मुसलसल नाकाम दिखाई देते हैं और बाज़ंतीनियों का दिफा उनकी सोच से भी ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। पत्थर लगने और जुलसने के बावजूद भी अकंजी पीछे नहीं हटते और अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। खुफिया रास्ते से दस्ता आगे बढ़ रहा होता है। कमांडर अपने साथियों से कहता है, मोहतात रहना, हम जैसे ही ऊपर जाएंगे किले का दरवाजा हमारा पहला हदफ होगा। मगर नाजरीन, हम देखते हैं कि खुफिया रास्ते में भी बाज़ंतीनी ऊपर से बारूद गिरा रहे होते हैं। नीचे से आगे बढ़ते हुए कमांडर कुछ देख जाता है तो एकदम अपने दस्ते को रोक कर कहता है, रुक जाओ रुक जाओ। फिर नीचे गिरते हुए बारूद का जायजा लेते हुए कहता है, ये बारूद है। अगले ही पल बाज़ंतीनी आग भी बारूद में फेंक देता है जो उनके बिल्कुल सामने आ लगती है। एक सिपाही चिल्लाते हुए कहता है, ये एक जाल है। उनके पीछे पलटते साथ ही एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की गूंज हर तरफ सुनाई देती है, चाहे किले का कमांडर हो, ज़गनोस पाशा हूँ या खुफिया रास्ते के बाहर खड़े अली बे हूँ। अंदर खुफिया रास्ते में आग पूरे दस्ते को अपनी लपेट में ले लेती है। वो सब तड़पते हुए अपनी जानें दे रहे होते हैं। किले के अंदर कमांडर बुलंद आवाज से कहता है, हम सूरज निकलने से पहले इन्हें कुचल डालेंगे। वो हार रहे हैं, चलो। धमाके के बाद अली बे खुफिया रास्ते की जानिब देखते हुए कहते हैं, हम बेशक अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। हमारे शोधा की ये बेहिसाब कुर्बानियां हमारे बच्चों के लिए वतन का जरिया बने। किले के मरकजी दरवाजे पर भी झुलसे हुए शहीद हर तरफ दिखाई देते हैं। बाज़ंतीनियों के दिफा का उनके पास कोई जवाब नहीं होता, मगर वो तब तक लड़ते रहते हैं जब तक कि ज़गनोस पाशा की आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती। और ज़गनोस पाशा बुलंद आवाज से कहते हैं, पीछे हटो पीछे हटो। शहाबुद्दीन पाशा भी अपने लश्कर से कहते हैं, हम पीछे हट रहे हैं। और फिर मुरझाए हुए चेहरों के साथ वो सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर कमांडर वालिया खुश होते हुए कहता है, वो पीछे हटना शुरू हो गए हैं। किले के अंदर जोश का समा होता है और वो अपनी जीत को भरपूर अंदाज से मनाते हैं। कुस्तुनतुनिया में शहंशाह कमांडरों से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुर्क इस कदर तेजी से किले का मुहासरा कर सकते हैं। तो एक कमांडर कहता है, जनाब बहुत बड़ा हमला हुआ है। यह सुनकर शहंशाह कहता है, कैथोलिक जंगजू इस वक्त महल में मुजामत कर रहे होंगे, हमें फौरन उनकी हिमायत करने के लिए जाना होगा। इसलिए में हेलिना वहां आती है। उसे देखकर शहंशाह कहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो हम फौजी मामलात के बारे में बात कर रहे हैं। मगर हेलिना कहती है, काश तुम ये बातें और इकदामात उस वक्त करते जब लीकिया किला गिर रहा था। तो शहंशाह चिल्लाते हुए कहता है, बाहर निकल जाएं। हेलिना बोलती ही चली जाती है, आपका मकसद महल की हिफाजत करना नहीं बल्कि सिर्फ कैथोलिक की हिफाजत करना है। वेटिकन को हासिल करने के लिए आप सैकड़ों ऑर्थोडॉक्स फौजियों की हिलाकत का बाइस बने हैं। शहंशाह शदीद गुस्से में उठकर उसके पास आता है और बमुश्किल अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहता है, सिपाहियों ले जाएं इन्हें। सिपाही आगे बढ़ते हैं मगर हेलिना खुद ही पलट जाती है। फिर तख्त पर जाकर बैठते हुए कहता है, फ्रांस से कहो कि फौरन तैयार हो जाए। दूसरी तरफ फ्रांस कमांडरों से कह रहा होता है, गश्त करने वाले दस्ते को भेजें। अगर हमारे रास्ते में कोई मुमकिन घात लगी हुई तो हमें बाखबर होना चाहिए। कमांडरों के जाते साथ ही हेलिना उसके पास आती है और कहती है, तुम बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हो फ्रांस। तो फ्रांस पूछता है, आपको ऐसा क्यों लगता है? जवाबन हेलिना कहती है, अपने आप को देखो तो सही, तुमने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, तुम फौज की क़यादत करने जा रहे हो। तो फ्रांस कहता है, शहंशाह की बात माने बगैर मैं और क्या कर सकता हूँ? तो हेलिना कहती है, तुम खुदा की इताअत कर सकते हो फ्रांस। ये कहते साथ ही हेलिना चली जाती है और फ्रांस सोच में पड़ जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।